Well hi, good morning beautiful people. This is your boy Inshufar reporting from Ganeshpur today. आज मैं आया हूँ उत्तर प्रदेश मेरठ के पास एक छोटा सा विलेज है जिसका नाम है गणेशपुर और यहाँ पर एक हमारे जानकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर अमित त्यागी। पेशे से एक डॉक्टर हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं और इनके पास 7 डॉग्स हैं जो कि अलग अलग ब्रीड के हैं। तो मैं आज आपको सारी ब्रीड दिखाने वाला हूँ इनके पास कौन कौन से डॉग्स हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक्स अ लॉट मैन। डू you hear me baby? हाँ, thank you very much. If you are new here, so please do subscribe the channel and hit the like button and press the bell icon for upcoming videos and all. Thank you very much. Let's get started baby. Do you hear me? Huh? Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave. So प्रणाम त्यागी जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। तो आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप हमें बताएं अपने बारे में। जी, मेरा नाम डॉक्टर अमित त्यागी है और मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट मेरठ से हूँ। मेरठ लगभग हमारे यहाँ से 30 किलोमीटर के आसपास दूर है और जो हमारा यहाँ पे गांव है, गांव का नाम गणेशपुर है। ये नेशनल हाईवे 119 पर है, ऑन रोड है ये। मैं प्रोफेशन से एक डॉक्टर हूँ और मुझे काफ़ी समय हो गया वेटनरी में प्रैक्टिस करते करते, 9 साल हो गए हैं कम से कम। और टोटल वर्क मेरा जो है पेट का है, पेट का ट्रीटमेंट है, सर्जरी है और ब्रीडिंग का भी मेरा मेन काम है। और यदि बात करें ब्रीडिंग की तो लगभग 19 साल से मैं यहाँ पे ब्रीडिंग कर रहा हूँ, वो भी अमेरिकन बुली और पिटबुल की है बस। मेरे पर जितने भी डॉग्स हैं, मेल हैं या फीमेल हैं बुली के, सभी जो हैं इंपोर्ट ब्लड लाइन से हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इंपोर्ट ब्लड लाइन से नहीं हो। और जो भी मेरे बच्चे सेल होते हैं यहाँ से सब नाम से सेल होते हैं। आप कब से ब्रीडिंग कर रहे हैं? मैं ब्रीडिंग जो है लगभग 19 साल से ब्रीडिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। आप 19 साल से ब्रीडिंग कर रहे हैं? जी। आपके पास फ़िलहाल कितने डॉग हैं? मेरे पास फ़िलहाल जो हैं 7 डॉग्स हैं, जिसमें से कुछ फ़ीमेल हैं, अमेरिकन बुली की कुछ मेल हैं, माइक्रो की फ़ीमेल है एक, और एक अमेरिकन बुली का जो है पॉकेट साइज़ का मेल है, वो भी जो है इंपोर्ट ब्लड लाइन से है। उसके मदर फादर दोनों जो है थाईलैंड इंपोर्ट हैं। कब से आपको शौक चढ़ा? ये शौक तो एक हमारे ये मानो कि ये पुश्तैना शौक है। हमारे फादर जो थे वो भी जो है शौकीन थे डॉग्स के, और अब से लगभग ये मानो 30 साल पहले वो तिब्बतन मैस्टिफ की फ़ीमेल लाए थे, जब तक लोग बाग जो है लैब्राडोर जैसी फीमेल को भी नहीं जानते थे। आपका कैनल कितना बड़ा है? कैनल तो ये मानो आप लगभग जो है फ़िलहाल कैनल पे काम चला हुआ है, घर पे ही रखे हुए हैं सब। जो उसकी कैनल की जो आप एरिया की बात करोगे तो लगभग वो 1000 से 1200 गज के आसपास की उसकी एरिया उसका होगा। जो उसको बनाने में खर्चा कितना आएगा? उसको बनाने में लगभग जो है 8 से 10 लाख के आसपास खर्चा आ जाएगा। तो आप थोड़े इस डॉग के बारे में बताओगे जो आपके पास इस समय गोद में बैठा आपकी? ये मेरी जो है 7 मंथ्स ओल्ड जो है अमेरिकन बुली की माइक्रो साइज की फ़ीमेल है। ये डेविल स्पिट ब्लड लाइन से है। इसके फादर जो है हांगकांग इंपोर्ट है और मदर जो है इसकी थाईलैंड इंपोर्ट है। आप कब लाए इस बच्चे को? ये अब से जो है 4 महीने पहले मैंने लिया था, दिसंबर के लास्ट में लगभग। मुझे जो है फैमिली से पूरी सपोर्ट है। जो मेरे बड़े भाई हैं, भतीजे हैं, ये लगे रहते हैं। बाकी एक अलग से बंदा भी हमने यहाँ पे रखे हुए है डॉग्स के लिए। और जो है फीडिंग की बात करें, फीडिंग में इनका जो है एक टाइम चिकन चलता है और दूसरे टाइम जो है ये डॉग्स फीड खाते हैं। आप इससे पहले क्या करते थे ब्रीडिंग से पहले? इससे पहले मैं टीचिंग लाइन में था। मैंने जो है 10th तक के स्कूल में एज ए इंग्लिश टीचर में वहाँ पे था। 4 साल मैंने वहाँ पे पढ़ाया, घर पे भी ट्यूशन वगैरह पढ़ाए थे। उसके बाद में ये शौक मान लो, आप कुछ भी मानो, फिर ब्रीडिंग लाइन में आया मैं। अब जैसे आप बता रहे कि मैंने 10th क्लास तक टीचिंग करी है। जी जी। तो उसे छोड़कर आप इसमें क्यों आए? क्या रीज़न था आपका? वो तो इंटरेस्ट था, बस इंटरेस्ट से वो चीज़ बढ़ती चली गई फिर ऐसे ही। इंटरेस्ट से? जी जी। इनका सबका खाने में क्या चल रहा है? सभी बच्चों को खाने में क्या कहते हैं? ये सुबह के टाइम तो जो है फीड खाते हैं, जो डॉग फीड आता है बना हुआ वो खाते हैं, और उसके बाद जो शाम के टाइम ये चिकन खाते हैं सारे ही। दिन में कितना चिकन होता है इनका? दिन में ये लगभग जो है 1.5 किलो के आसपास चिकन होता है, उसमें 1 किलो के आसपास चावल ये मिक्स करके दिया जाता है इन्हें। और जो है फीड लगभग जो है 1 से 1.5 किलो के आसपास फीड मिलता है। सारों पे डिवाइड हो जाता है इस तरह से। वो इन्हें का ये मानो आप 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्च होगा इन पे। फीडिंग जो होगा, फीडिंग का। हाँ। दिन में कितने का खर्चा आ जाता है? तो महीने का हो गया। दिन में लगभग 500-700 का होगा। जो छोटा बच्चा होता है उस पर खर्चा ज़्यादा आता है क्योंकि वो फीड पे ही डिपेंड होता है सब, और जो बड़ा होता है उस पर जो है कम खर्चा होता है। अच्छा, आप इन डॉग्स को एक डॉग्स की तरह देखते हैं या एक फैमिली? नहीं, ये तो एक फैमिली मेम्बर की तरह है। चाहे काउंटिंग में कितने ही हो, 1 हो या 100 हो, ये एज ए फैमिली मेम्बर है, ना कि एज ए डॉग। आपके पास कौन कौन सी ब्रीड है? मेरे पास फ़िलहाल में जो है
जो स्टार्टिंग मैंने की थी वो पिटबुल से की थी। पिटबुल का मेल मेरे पे काफ़ी समय से है वही मेल, और अमेरिकन बुली का पॉकेट साइज़ का मेल है, माइक्रो की फ़ीमेल है, एक पॉकेट साइज़ की फ़ीमेल है, शिट्ज़ू की फ़ीमेल है, ये मेरे पास फ़िलहाल है। पहला डॉग आपने कब लिया था? पहला डॉग मैंने जो लिया था एज ए बिज़नेस मानो तो वो 2011 में लिया था। एज ए पेट? एज ए पेट 2001 में लिया था। क्या नाम था उस डॉग का? उस डॉग का नाम, वो लैब्राडोर की फ़ीमेल थी, उसका नाम रानी था। रानी? वो हमारे पास जो है 7 साल रही हमारे पास। 7 साल रही जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसकी डेथ हो गई, बीमार थी वो, किसी कारण वो बीमारी में जो है उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद जो है बहुत सारी ब्रीड के हमने डॉग्स पाले हैं। बाकी हमारे समझ में जो आया है, जब हमें अच्छा लगा है, वो अमेरिकन बुली ही लगा है, इससे अच्छा कुछ नहीं लगा। ये फैमिलियर भी है और बहुत ही अच्छा है, कम खर्चे का डॉग है। तो पहले जैसा आपने बताया, सबसे पहले आपने लैब्रा फीमेल पाली? जी जी। उसके बाद हमारे पास बुलमेस्टिफ की फ़ीमेल आई, एक बुलमेस्टिफ का मेल आया, रोटविलर की फ़ीमेल रखी, बॉक्सर का मेल रखा। ऐसे ही जो है 7-8 ब्रीड हमने इसके बीच में रखी। फिर 2011 में हमारे घर में जो एंट्री हुई वो पिटबुल की हुई है, और पिटबुल के बाद में एक गोल्डन रिट्रीवर का मेल रखा, फिर अमेरिकन बुली, और सारे अब तो ये है कि इन फ्यूचर जो है अमेरिकन बुली ही रखेंगे हम तो सब। ऐसा क्यों अमेरिकन बुली ही क्यों? जैसे रोटविलर है, डोगर्स इन दिनों हो गए। ये तो बस अपनी अपनी समझ है, किसी को किसी में इंटरेस्ट है, किसी को किसी में इंटरेस्ट है। हमारा जो इंटरेस्ट है वो विद फैमिली वो अमेरिकन बुली में ही है। और जो माइक्रो साइज है ये थोड़ा कॉस्टली भी है और जो है बहुत ही फैमिलियर है। हमने सुना है कि लोग अक्सर कहते हैं कि अमेरिकन बुली जो होते हैं बहुत एग्रेसिव होते हैं, बच्चों के साथ नहीं खेल पाते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसी कुछ नहीं है बात। ये तो जो है फैमिली में जो छोटे बच्चे होंगे उनके साथ ज़्यादा ही घुल मिल के रहेंगे, ना कि बड़े के साथ। हमारे यहाँ पे 4-5 बच्चे हैं, छोटे बड़े सब तरह के बच्चे। सारे दिन इनके आगे से खाना भी उठा लेते हैं, इनके मुंह में हाथ भी दे देंगे, इन्हें घुमाते हैं फिराते हैं, किसी तरह की कोई आज तक शिकायत नहीं है। आपके बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? बच्चे हमारे जो है, जो मेरी लड़की है छोटी वो 3 साल की है, और बाकी 3 बच्चे भैया के हैं, बड़े भाई के हमारे। एक जो है लड़की 6 साल की है, एक 8 साल की है, और लड़का 11 साल का है। वही उन्हें फीडिंग का और घुमाने का काम करते हैं। इससे अलग एक हमारा जो बाहर से आदमी हमने रखा हुआ है वो खाना वाना बनाने का काम करता है इनका। अच्छा, इनके लिए आपने एक पर्सनल गार्ड, मतलब जो इनके गार्ड करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, खाना पीना वो बिल्कुल। क्योंकि मेरा टाइम लगता नहीं है, फील्ड वर्क इतना हो गया, इतना लोड है फील्ड का, प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा है कि वो टाइम मैं इतना दे नहीं पाता है ना। रात को आता हूँ, दोपहर में आता हूँ, तो इस वजह से एक बंदा अलग से रखा हुआ है कि कभी कोई इनकी जो है देख रेख में दिक्कत ना बने। क्योंकि बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, छुट्टी है तो वो देख रेख करते हैं, नहीं तो वो भी अपने काम में बिजी हो जाते हैं। फिर जैसे आपने बताया कि आपके बच्चे हैं, तो बच्चों को भी इन बच्चों से प्यार है जो आपने पाले हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को तो जो मेरे से ज़्यादा लगाव बच्चों को है, और बच्चों को इनसे भी लगाव हो, इन्हें बच्चों से भी लगाव है। यदि ये बच्चे यहाँ पे नहीं हैं तो ये खाना नहीं खाते। बाजी बार तो ऐसा करते हैं कि खाना ही बच्चों के हाथों से खाते हैं। अच्छा, अगर इन्हें आपके बच्चे खाना ना खिलाएं तो खाना नहीं खाएंगे? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे खाना नहीं खिलाते तो ये खाना खाते भी नहीं है। फिर बच्चों के हाथ से ही खाना खाते हैं, चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले, खाते नहीं फिर ये। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके बच्चे स्कूल से आए और डॉग उन्हें घर पे ना मिले, तो उनके क्या रिएक्शन है? उनका रिएक्शन तो ये है, वो फर्स्टली यही पूछते हैं कि हमारे डॉग्स कहाँ पे गए हैं, कोई बीमार तो नहीं है, कोई उठा के तो नहीं ले गया इन्हें। और यदि कोई किसी कारण 1-2 बच्चा ऐसा भी करा है कि हमारे कोई रिश्तेदार में ले गए हैं, तो ये बच्चे जो है 2-2 दिन खाना भी नहीं खाते उसके चक्कर में, रोते रहते हैं, भाई हम तो उसे लेंगे, वापस लेंगे, ये है वो है, ऐसे करते हैं। तो बच्चे खिलौनों से ज़्यादा इनको पसंद करते हैं? खिलौने तो पसंद नहीं है बच्चों को, बच्चों के लिए तो यही खिलौने हैं, यही फ्रेंड, सब कुछ यही है। आपके पास टोटल डॉग्स कितने हैं? हमारे पास टोटल डॉग्स जो हैं 7 डॉग्स हैं, छोटे बड़े सब लगा के जो है वे 7 हैं, जिसमें कि जो है 4 अमेरिकन बुलीज़ हैं, एक माइक्रो की फ़ीमेल है, एक जो है पॉकेट साइज़ का मेल है, जो रियल पॉकेट है जिसकी 14 इंच की हाइट होती है वो है। ऐसा नहीं है कि 19 इंच या 20 इंच की हाइट है, उसे भी आप जो है पॉकेट में ही काउंट करो, ऐसा नहीं है कुछ। और ये जो मेरी गोद में बैठी है फीमेल, इसकी एज जो है 7 मंथ्स है, और इसकी हाइट लगभग जो है 9 इंच के आसपास इसकी हाइट है, और ये हाईएस्ट जो है 10 या 11 इंच की होगी, इससे ऊपर ये होगी नहीं। इसका नाम क्या है, कहाँ से लिया आपने? इसका नाम जस्सी है, और ये मैं अमृतसर से लाया था। एक हमारे ही मित्र हैं काफ़ी पुराने अमृतसर में, जिनका नाम है सिमरनजीत सिंह, वो भी वहाँ पे ब्रीडिंग करते हैं। उनके पास एक थाईलैंड इंपोर्ट डॉग था बुलगाती, ये उसी की बच्ची है, उसी के ब्लड लाइन की बच्ची है। अच्छा, बुलगाटी का सन है? जी जी, की डॉटर, वो तो वर्ल्ड वाइड फेमस है। जी 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 जी, उसी की डॉटर है। तो आपको इसके बारे में कैसे पता लगा? ये तो उनसे काफ़ी पुराने संपर्क थे, तो इसी वजह से, संपर्क की वजह से जो है फ़ोन पे बातें होती रहती थी, और इंटरेस्ट भी जो है काफ़ी समय से जो है बुली में बढ़ता जा रहा था, माइक्रो साइज में, तो इसी वजह से हमने ये परचेज़ की है।
जैसे आपने अभी बताया आपके पास टोटल 9 डॉग्स हैं, 9 है ना? 7 डॉग्स। 7 डॉग्स हैं। जी तो जी। आप सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हैं? मतलब सबसे ज़्यादा प्यार जो है मैं इसे माइक्रो की फीमेल को करता हूँ, और जो मेरा पॉकेट साइज़ का मेल है कैंडी, उसे करता हूँ। अच्छा जी। कैंडी। और आपने पिटबुल पाला हुआ, पिटबुल तो इन सबसे पहले तो मोहब्बत तो उससे ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं, मोहब्बत तो उससे भी है, पर अब जो है उससे मोहब्बत कम होती जा रही है, इनसे मोहब्बत बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा यह है कि ये छोटे हैं और वो बड़ा है। छोटों की तरफ जो रुझान सभी का ज़्यादा होता है, चाहे वो अपने घर के बच्चे हों या कोई अपना कोई पेट हो। तो जो आपका पिटबुल है वो मेरी तरफ तो ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था, और वो ये तो मेरे साथ खेल रहा है अमेरिकन बुल। एग्रेसिव नहीं है वो आपको लगा है कि वो एग्रेसिव हो रहा है। वो बाहर के आदमी को देख कर, किसी स्ट्रेंजर को देख कर वो ऐसा करता है कि उसके साथ खेलने की कोशिश करता है। तो एग्रेसिव नहीं है वो, आपको मिस्टेक हुई है कि वो एग्रेसिव है, एग्रेसिव नहीं है वो, तो बहुत ही फैमिलियर है। आप इस बिज़नेस को कब से कर रहे हैं? मैं इसे 2011 से बिल्कुल जो है कर रहा हूँ इस बिज़नेस को। एज ए बिज़नेस तो 2011 से कर रहा हूँ, और यदि आप बात करें कि पेट रखने वाली बात है, वो 2001 से पेट रखा हुआ है घर में। ये जो आप पेट रखे हुए हैं, ये आप एक बिजनेस के तौर से रखते हैं, या जैसे एक तो शौक, एक तो बच्चे पाले हुए आपने जितने भी हैं, जी जी, ये अपने बिजनेस के लिए रखे हुए हैं या अपने शौक के लिए? अभी तक तो ये शौक में ही पले हुए हैं, हाँ। और बिजनेस की तो आगे जैसा भी होगा वो देख लेंगे। बाकी फ़िलहाल तो ये शौक में ही पले हुए हैं। तो इनसे प्रॉफिट होता है? जैसे 20,000 रुपये महीना तो आपका इन्हीं का ही हो गया। हाँ, प्रॉफिट तो होता है। मान लो हम बच्चा सेल करते हैं तो प्रॉफिट तो होता है। मैंने अभी एक पॉकेट साइज़ का मेल बच्चा दिया है। अभी ये हमारे पास में यहाँ किला परिक्षितगढ़ छोटा सा टाउन है एक, वहाँ पे बच्चा गया है, तो वो 20,000 में मैंने उन्हें वो सेल किया है। तो इस तरह से चलता रहता है कि छोटे बहुत बच्चे जो है महीने में सेल होते रहते हैं। इनका फीडिंग का, ट्रीटमेंट का सब कुछ जो है खर्चा उसी से निकलता रहता है। अपना शौक भी पूरा होता है और जो है अर्निंग भी होती है उससे। अब एक नॉर्मल अमेरिकन बुली की डाइट बताएं। नॉर्मल अमेरिकन बुली की यदि डाइट करें, आप पॉकेट साइज की बात करें, तो इसका खर्चा कोई ज़्यादा नहीं होता। यदि आप फीडिंग से अलग, मतलब कंपनी से, किसी कंपनी से फीड आता है, जैसे पेडिग्री है और पेडिग्री प्रो है या मैक्सी स्टार्टर, इस तरह कोई भी फीड है, यदि तुम वो भी नहीं दोगे तो सुबह से शाम तक तुम ये मानो 1 लीटर दूध या 4 से 6 आप उसे रोटी खवा सकते हो। ये भी नहीं करोगे तो 200-250 ग्राम फीड सुबह खिला दो, बाकी इतना ही शाम को खिला दो, बस यही इसके लिए काफ़ी है। एक डॉग के लिए 50 से 100 रुपये पर डे का खर्चा हो जाएगा आपका फीडिंग का, अच्छे वाली फीडिंग यदि आप करोगे। और अगर इन्हें चिकन ना देंगे तो इनकी ग्रोथ होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि चिकन नहीं दे के ग्रोथ नहीं होगी। ये तो बस एक जो है बॉडी को मेंटेन करने के लिए, कम खर्चा करने के लिए चिकन का यूज़ करते हैं। बाकी फीड जो होता है ये थोड़ा महंगा पड़ता है, चिकन सस्ता पड़ता है। अच्छा, मैंने सुना है कि बहुत से जो डॉग कैनल के मालिक होते हैं वे इन्हें कैप्सूल वगैरह देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, प्रोटीन देते हैं, वो ज़रूरी होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी तरह का आप सप्लीमेंट दो इन्हें, कोई एस्ट्रॉइड वगैरह लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अपने स्वार्थ में करते हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना चाह रहे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम अलग से कोई एक्स्ट्रा इन्हें डोज देनी शुरू करो। आप इन्हें नॉर्मल डाइट पर रखो, थोड़ी सी डाइट में सुधार कर दो, तो वो उसी से जो है उसकी बॉडी जो है फुल मस्कुलर रहेगी, और जो है वो बीमार भी कम होगा, क्योंकि इम्यूनिटी पावर उसकी बढ़ी रहेगी। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है? जी, अचानक से आप अपने डॉग के पास आए, उनके पास बैठे जी, और सारी टेंशन भूल गए? ऐसा तो खूब होता है कि मैं भी मान लो सुबह 6-7 बजे के आसपास फील्ड में निकल जाता हूँ। सारे दिन लोगों की समस्याएं सुनने, किसी के पेट को कुछ हुआ है, किसी को कुछ हुआ है, और शाम को 6-7-8 बजे घर वापसी हुई तो अपने पेट से मिलकर जैसे ही मैं घर में एंट्री करता हूँ, ये तुरंत मेरे पास दौड़ के आते हैं। सब कुछ तनाव जितना भी है वो सब कुछ खत्म हो जाता है, बिल्कुल बॉडी जो है, पूरी बॉडी भी और माइंड भी बिल्कुल रिलैक्स फॉर्म में पहुँच जाता है। अच्छा, कभी कभी आपके साथ ऐसा भी है, मतलब आप परेशान हो और अचानक से ये आपके पास आकर बैठ जाएं? जी, ऐसा काफ़ी होता है। मान लो किसी चीज़ को लेके, या फैमिली इशू है कोई, या फील्ड का है कोई इस तरह का इशू कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, मैं अकेला बैठा हूँ, कोई मेरा पेट मेरे पास आया और वो आके गोद में बैठ गया, तो माइंड तुरंत ही डाइवर्ट हो जाएगा, उसकी तरफ माइंड पहुँच जाएगा, ना कि उस समस्या की तरफ। तो ये तो बहुत रिलीफ मिलता है इनसे भी, इनके पास बैठने से भी, ऐसी बात नहीं। अच्छा, आप अपने पिटबुल की डाइट बताएं, उसकी डाइट क्या है? मेरे पिटबुल की डाइट जो है, यहाँ पे यदि हम डाइट की बात करें तो मेरे पिटबुल की बहुत नॉर्मल डाइट है। उसका रोज़ का खर्चा मानोगे आप 60 से 70 रुपये उसका पर डे का खर्चा है, यदि एज ए डाइट लगा हुआ। और हम सुबह को उसे फीड देते हैं, सारा फीड वो रॉयल कैनिन का ही खाता है। सारे लोग ही रॉयल कैनिन का फीड खाते हैं सुबह को, और शाम को चिकन और राइस खाते हैं। तो उसका तुम यदि अकेले का बात करोगे, अकेले की पार्टिकुलर उसी की बात करोगे, तो लगभग जो है 60 से 70-80 रुपये के आसपास उसकी पर डे की डाइट होगी। अच्छा, एज ए डॉक्टर, जैसे आप वेटनरी डॉक्टर भी हैं? जी, जैसे आपने, अब वही है, कितना भी महंगा कुत्ता पाल लें, जी, तो कुत्ता ही रखा है, तो जी। जो आपके आसपास के लोग हैं इनके बारे में क्या सोचते हो?
भाई ये तो ऐसा है ना, अब से पहले तो लोगों के मन में अलग तरह की धारणा थी, यार इन्होंने तो कुत्ते पाल रखे हैं, गंदगी फैलाते हैं, घर में बैठना उठना पसंद नहीं करते, भाई ये गंदगी फैलाएंगे, कुत्ता काट लेगा। पर वो धीरे धीरे देखने के बाद जो है लोगों ने देखा, जैसे कहावत है कि खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदल जा, तो ऐसा ही अब हो गया। जैसे हमने पेट पाले हुए हैं, हमारे जैसे नहीं, बाकी कुछ सिमिलर से लोगों ने जो है अड़ोस पड़ोस में, गाँव में, यहाँ पर भी पेट पालने शुरू कर दिए हैं। और जितने भी ब्रीडर हैं, खासकर अमेरिकन बुली और पिटबुल के, वो हमसे फ़ोन पे भी, फेस टू फेस भी बहुत सारी एडवाइस लेते हैं कि कैसा बच्चा लें, कैसा लें, कितने का आएगा, क्या इसका डाइट चार्ज होगा, और ये कोई एग्रेसिव तो नहीं है, ऐसा नहीं हो कि इन फ्यूचर ये हमें काटना शुरू कर दे। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं लोग बाग लेके भी आते हैं सामने। और रही बात पास पड़ोस की, अब तो जो है सभी ने जो है एक ना एक डॉग पाले हुए हैं सभी। तो जब आपने शुरू किया था, तो जब तो आपने ये चीज़ें प्रॉब्लम फेस की होंगी कि क्या पाल रहा है, कुत्ते पाल रहा है, कुछ और? जी। पहले तो घर के भी जो है स्कोल्ड करते थे बहुत ज़्यादा कि भाई क्या पाल लिया घर में, तुम्हें और कुछ काम नहीं है, गंदगी फैलाते हैं ये, और सारे दिन भौंकते हैं, चाँव चाँव करते हैं। तो धीरे धीरे वो चीज़ जो है सभी घर वालों को जो है ये एक तरह का पैसन हो गया। आज की डेट में तो ऐसा है कि हमारी मम्मी है या छोटा बच्चा है, वो भी वो कुत्ते को जो है, मान लो वो भौंक रहा है या किसी कारण वो परेशान है, तो वो उसे घुमाने का काम है, फीडिंग का वो खुद कर देते हैं, मेरे तक नौबत भी नहीं आती है। अच्छा, जब आप अपना पहला डॉग लाए थे तो आपकी मम्मी का क्या रिएक्शन था? मम्मी का रिएक्शन तो हमारा जो है यही था कि घर छोटा है, कैसे मेंटेन करेंगे इसे। बाकी खाने पीने की तो कोई समस्या थी नहीं पहले से, बाकी जो समस्या थी वो जगह की समस्या थी, और वो अब हमारे पास जगह की समस्या ख़त्म है आज के टाइम में। तो जहाँ पे हमें कैनल बनाना है वहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन का, तो फ़िलहाल जितने भी डॉग्स हैं वे घर पे ही रखे हुए हैं और सब कुछ हैप्पी है। आपकी मम्मी ने ये नहीं कहा कि इसे ले जाए यहाँ से, क्या लिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी मदर जो है वो पहले से जो है ऐसी नहीं है, वो वेल एजुकेटेड हैं, पुराने टाइम में जो है वो 12th पास हैं, और प्रिंसिपल की जॉब उन्होंने छोड़ी थी, काफ़ी पुराने टाइम की बात है, लगभग 1965 के आसपास की बात है। और वे भी जो है डॉग लवर हैं, एनिमल लवर हैं, बर्ड्स लवर हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो जो है किसी तरह की बात को लेकर के डिसएग्री रही हो कि कुत्ता घर में क्यों ले आए। तो आपकी मम्मी को कौन सा पेट ज़्यादा पसंद है इसमें? हमारी मम्मी को जो सबसे ज़्यादा पेट पसंद है, जो हमारा सबसे पहले पेट जो आया हुआ है घर में 2011 में, पिटबुल, जिसका ब्राउन नाम है, वो ही पसंद है। और ज़्यादातर खोलने बांधने का काम, घुमाने का काम मम्मी उसी का ही करती हैं, और कोई इससे का बहुत ही कम करती हैं, मजबूरी में ही करती हैं। भी आपने बताया था कि लोग आपको फोन करके पूछते हैं। जी। तो जैसे अगर कोई पहली बार डॉग खरीदने के लिए जा रहा है, जिसने आज तक उससे पहले कुछ देखा भी नहीं, ना कुछ जानकारी है, तो एज अ डॉक्टर आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे कि ये चीज़ देखकर उसे डॉग खरीदना चाहिए? देखो, यदि उसे बुली का डॉग लेना है, अमेरिकन बुली, चाहे वो माइक्रो साइज का हो, चाहे वो पॉकेट साइज का हो, कोई सा भी साइज़ हो, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब बच्चा आप ले रहे हो उसका ये देखो कि मदर फादर कैसे हैं। सबसे मेन चीज़ है मदर फादर की वीडियो, फ़ोटो या लाइव देखो जाके, उसे मदर फादर का देखना ज़रूरी है। और रही बात बच्चा लेने की, खर्चा अच्छी ब्रीड का भी उतना ही है, जो बेकार है या लो क्वालिटी का बच्चा है खर्चा उसका भी उतना ही है। तो उसका फेस एक तो पंच हो, बिल्कुल पंच फेस हो, ऊपरले वाला जबड़ा जो है पीछे की साइड हो, निचले वाला अगले की साइड हो, और फुल बॉडी उसकी मस्कुलर हो, और जो चेस्ट है वो उसकी थोड़ी वाइड होनी चाहिए। ये चीज़ देख कर के लें हमेशा। अभी जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स चेक करके ले, जैसे पंजाब साइड में होता है, पेरेंट्स कुछ और दिखा देते हैं, बच्चा कुछ और दिखाता है। जी। देखो, जितनी भी धोखाधड़ी है वो हर जगह है, पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो। इसमें इस तरह के ब्रीडर भी हैं जो बच्चा उन पे अपनी ब्लड लाइन का नहीं होता, वो किसी ना किसी से सस्ते रेट पे ख़रीदते हैं, 2, 4, 10, 5 दिन, महीने, 20 दिन उन्हें अच्छी डाइट दे के थोड़ा सा उनकी बॉडी ग्रो कर देते हैं। और वो जो अनजान होते हैं, जिन्हें जानकारी कम होती है डॉग्स के बारे में, जो फर्स्ट टाइम बच्चा ख़रीदते हैं, वो उनसे ले लेते हैं, पैसे एडवांस में ले लेंगे या फुल पेमेंट करा लेंगे जिस तरह से भी, और बच्चे को उन्हें वो भेज देंगे, वापसी वो करते नहीं है। और बाद में जब बच्चा साल का, 1.5 साल का या 6 महीने का हो जाएगा, तो वो अलग ही लाइन का निकलेगा। मान लो आज तो वो छोटा बच्चा है, पहचान नहीं पाओगे कि अच्छा निकलेगा बेकार निकलेगा। बाद में तो वो, मान लो तुम बुली लाए हो आज खरीद के, और वो ब्रीडर जो है वो हरामी है या जो है धोखा करने वाला है, तो वो बाद में बच्चा बुली से वो पिटबुल बन जाएगा। ऐसी कंडीशन वाले बहुत मिलेंगे। तो ऐसे कैसे पहचाने? जिस पर आपको ट्रस्ट हो, आपके लोकल एरिया में कोई भी इस तरह का ब्रीडर हो, डॉक्टर हो, फर्स्टली आप उससे मिलें, और 2-4 जगह आप जो है थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन कर लें जो आपके आसपास में, चाहे वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो आपके,
कि बुली का डॉग मेन होता कैसा है, बच्चा कैसा होता है, बड़ा कैसा होता है, उसी के बाद ही लें। ऐसा ना है कि डायरेक्टली आप यूट्यूब या फेसबुक या कहीं पे भी जाके ऐसे इस तरह सोशल मीडिया पे कहीं भी बच्चा बुक कर दें, कहीं से भी ले लें, इस तरह से कभी भी ना करें। अच्छा, अब एक सवाल और है जी। अगर कोई पहली बार डॉग पाल रहा है तो जी, उसको जी। कौन सी ब्रीड का बच्चा पालना चाहिए, कौन सी ब्रीड का डॉग पालना चाहिए उसे? फर्स्ट टाइम यदि भी कोई आदमी इस तरह से है जो वो पहली बार डॉग्स पालना चाहता है, तो उसे इस तरह का डॉग्स लेना चाहिए जो एग्रेसिव ना हो, जो फैमिलियर हो। तो जैसे अमेरिकन बुली है, एग्रेसिव नहीं है, फैमिलियर है। पिटबुल थोड़ा एग्रेसिव होता है, सभी नहीं होते, बाकी पिटबुल थोड़े से एग्रेसिव होते हैं। और जर्मन शेफर्ड भी फैमिलियर है, रोटविलर है, डॉबरमैन है, ये भी एग्रेसिव है। तो इस तरह की ब्रीड ना लें जो एग्रेसिव हो, फैमिलियर ब्रीड लें। अच्छा, जैसे किसी ने पहली बार डॉग अर्जेंटिनो ले लिया, पिटबुल ले लिया, तो वो क्या क्या चीज़ें फेस कर सकता है, प्रॉब्लम क्या क्या उसको आने वाली है? पिटबुल में जो मेन प्रॉब्लम आएगी वो काटने वाली आएगी। लोग बाग ये कहते हैं तो ऐसा होता है, पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं, मैदान से मार देगा। तो पिटबुल भी ऐसा नहीं होता और डोगो अर्जेंटिनो भी इस तरह से नहीं है। जो पिटबुल की फितरत है वही डोगो अर्जेंटिनो की फितरत है। थोड़ा सा बस साइज का फ़र्क है, वो बड़ा है, ये छोटा है। फैमिलियर बन जाएंगे यदि आप एज ए फैमिली मेम्बर रखोगे तो फैमिलियर बन जाएंगे, एज ए फैमिलियर मेम्बर नहीं रखोगे, एज ए डॉग रखोगे तो वे एग्रेसिव बन जाएंगे। एक लास्ट सवाल जी, बिल्कुल से वहीं पर आता हूँ। बिल्कुल आपने कहा बिल्कुल कि मैं पहले पढ़ाया करता था। जी जी जी। तो आपने पढ़ाना क्यों छोड़ा? पढ़ाना भी एक मेरा पैशन था। सबसे पहले जब मैं 12th के बाद मैं BCA कर रहा था मेरठ IMT कॉलेज से, तो उस टाइम पे मैंने यहाँ पे जो है छोटा सा कोचिंग सेंटर खोला गांव में। 10th के बच्चे 8th क्लास के 9th के ट्यूशन पढ़ने आते थे। फिर धीरे धीरे वो स्कूल से रिक्वायरमेंट आने लगी कि भाई हमारे यहाँ स्कूल में आ जाओ, वहाँ आ जाओ। 2 साल पढ़ाया, फिर उसके बाद वो छोड़ दिया। फिर थोड़ी समस्या जो है पैसे की बनी, फिर ब्रीडिंग लाइन में आए, फिर डॉक्टरी का कोर्स करा, छोटा सा प्रैक्टिस करनी शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे जो है वो पैशन भी हो गया। ब्रीडिंग मान लो, आप कुछ भी मान लो उस चीज़ को। फिर तो ब्रीडिंग में आप पैसे के लिए आए? नहीं, ब्रीडिंग में जो आए हैं वो एज ए पैशन आए थे पहले, और अब पैशन के साथ अर्निंग भी है और पैशन का पैशन भी है। वो शौक पता नहीं कब कमाई में बदल। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो आप जो ये आस पड़ोस के जो व्यक्ति होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, जी, ये बहुत से को मैंने देखा कि डंडे मारते हैं खुद, उनके लिए क्या एक सोशल मैसेज क्या होगा आपका? नहीं, देखो, डंडा मारना तो गलत है। डंडा मान लो आप किसी डॉग्स को मारते हैं, भले ही वो किसी का पेट ना हो, स्ट्रीट डॉग हो, वो भी तो कहीं ना कहीं हमारा दोस्त ही है। वो किसी न किसी चीज़ से हमें लाभ भी पहुंचा रहा होगा। ऐसी बात नहीं है कि वो हमारा नुकसान ही करता होगा। तो डंडा नहीं मारना चाहिए। जो लोग कुत्तों को डंडा मारते हैं, चाहे वो स्ट्रीट, बहुत से मैंने भी देखे हैं कि स्ट्रीट में कोई डॉग्स बैठा हुआ है, आए उसके लात मार के चल दिए, डंडा मार दिया, पत्थर मार दिया फेंक के। तो ऐसा ना करें। ये भी जो है भगवान की ही देन है। जैसे हम पृथ्वी पे आए हैं, ऐसे ये भी पृथ्वी पे आए हैं। वे एक जानवर के तौर पे उतरे हैं, हम एक इंसान के तौर पे आए। तो हमें सबकी भलाई करनी चाहिए, ना कि किसी को परेशान करना चाहिए। अच्छा, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और शेयर करें, अपनी डिटेल्स वगैरह बताएं, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करे तो। जी, यदि आप मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरह की ट्रीटमेंट में समस्या है, सर्जरी की कोई बात है, और कोई अमेरिकन बुली या पिटबुल का बच्चा लेना है, खासकर अमेरिकन बुली का, माइक्रो का, पॉकेट का, कोई सा भी, तो आप मुझे जो है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9568807717। और डिस्ट्रिक्ट मेरठ से मैं हूँ यहाँ पे, थाना हस्तिनापुर। जो हस्तिनापुर सभी ने सुना होगा, हस्तिनापुर जो एक ऐतिहासिक स्थान है, जो महाभारत कालीन स्थान है। यहीं पे मेरा गांव है, गणेशपुर गांव है, जो नेशनल हाईवे 119 पर है, ऑन रोड गांव है। कभी भी आने में, जाने में, कांटेक्ट करने में कोई किसी तरह की दिक्कत भी नहीं होगी। धन्यवाद त्यागी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। बहुत आपका भी बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज़ को जो है सभी तक पहुंचाने के लिए, जितने भी यूट्यूबर हैं या सब्सक्राइबर हैं आपके या देखने वाले हैं, तो इसके लिए आपको भी बहुत धन्यवाद।